ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ किशनपुर गांव में। यहाँ पर तीसरी ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की क्लास चलती है, जहाँ हमारे रवि भाई जी यहाँ क्लास कराते हैं। तो अभी आप सब लोग उनकी क्लास को सुनेंगे, कुछ ज्ञान के बिंदु पर ध्यान दिलाएंगे, आप लोगों को तीसरी संदेश देंगे। बाबा हम बच्चों को मुरली में सुनाते हैं कि चेहरा हमेशा खुशी से खिला हुआ होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाबा हमें कहते हैं हमेशा चेहरा खिला रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी चेहरे पे खुशी गायब हो जाती है, जबकि बाबा हमें चाहते हैं कि चेहरा हमेशा खुशी से खिला रहना चाहिए। अब ऐसा कौन सा दीमक है जो हमारे चेहरे की खुशी को खा जाता है? तो वो दीमक है चिंता। चिंता रूपी दीमक हमारे चेहरे की खुशी को खा जाता है। अब बाबा हमें कहता है कि इस चिंता को कैसे दूर किया जाए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या चिंता से मुक्त हो सकते हैं क्या? लेकिन हाँ, अगर बाबा का यथार्थ ज्ञान अगर हमारे पास है और उस ज्ञान को हम यूज करते हैं तो जरूर चिंता से मुक्त रह सकते हैं। और अगर चिंता से मुक्त रहेंगे तो हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी रहेगी। क्योंकि जैसे कभी कोई काम आया, अब हमें चिंता आ जाती है कि ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कितने दिन में होगा। तो ये चेहरे जो चिंता है, ये चिंता की लकीरें हमारे चेहरे पे आती हैं और चेहरे की खुशी को गायब कर देती हैं। तो इसके लिए बाबा ने हमें एक ज्ञान दिया है, ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान वैसे तो हम लोग रोज मुरली में पढ़ते हैं, लेकिन इसको रियल तरीके से अगर हम लोग जान लें तो सच में इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं और चेहरा हमारा हमेशा खुशनुमा रह सकता है। तो ड्रामा के ज्ञान में हमें, जैसे कोई चीज है, टेबल है और इस टेबल के 4 पैर हैं और ये चारों पैर अगर सही है तो टेबल सही तरीके से खड़ा है, और इसके अगर 1-2 पैर गड़बड़ हैं, कमजोर हैं, तो ये ठीक से अपने जगह पे खड़ा नहीं होता है। तो इसी तरीके से ड्रामा के भी 4 पैर हैं। नंबर 1 है ड्रामा फिक्स है। बाबा ने कहा ड्रामा फिक्स है, तो जब कोई जो चीज फिक्स होती है हम उसमें माथा नहीं मारते, हम उससे उलझेंगे नहीं, उसका कोई रास्ता निकालेंगे। अभी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये दीवार फिक्स है, हमें मालूम है दीवार फिक्स है, तो हमें इस दीवार में अगर माथा मारेंगे तो हमारा सर फूटेगा, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हम क्या रास्ता, हम दरवाजे को ढूंढेंगे। अभी यहाँ अगर कोई अंधा आदमी बैठा हो, लाके किसी ने बिठा दिया हो, और अगर उसको बाहर निकलना है तो वो छड़ी के माध्यम से वो दरवाजे को ढूंढता है, ना कि दीवार में माथा मारे। और जब वो दरवाजे को ढूंढेगा तो दरवाजे से वो बाहर निकलेगा। तो फिक्स चीज में क्या होगा, हम माथामारी नहीं करेंगे, उससे हम उलझेंगे नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है ड्रामा बिल्कुल फिक्स है। तो जब फिक्स है हर चीज, तो हम उसमें क्यों क्या कैसे करने लगे। जब फिक्स है तो क्यों क्या का कोई सवाल उसमें है ही नहीं। ड्रामा बिल्कुल फिक्स है। दूसरा, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब ड्रामा फिक्स है तो हमें फिर पुरुषार्थ की क्या है। तो यहाँ पर 2 चीज है, एक पुरुषार्थ है, एक ड्रामा। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हमें सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम 3 बजे या 4 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और 5 बजे तक वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सारी कोशिश करने के बावजूद भी अगर वहां पर हम पहुंचे और ट्रेन हमारे आंखों के सामने छूट जाए, तो वो ड्रामा है। और उस घटना घटने से पहले जो भी कार्रवाई हमने की वो पुरुषार्थ था, तो वो पुरुषार्थ हमें करना है। अगर हम इस बैठ जाए कि नहीं पुरुषार्थ करना ही नहीं है, ड्रामा तो फिक्स है, ट्रेन अपने यहाँ मिल जाएगी, तो हमें ट्रेन मिलेगी नहीं। हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करने के बावजूद भी वो ट्रेन छूट गई, फिर उसको ड्रामा पर छोड़ दो कि वो ड्रामा हो गया। अब उसमें क्यों क्या नहीं, गाड़ी क्यों छूट गई, कैसे छूट गई, नहीं, फिर वो ड्रामा। दूसरी चीज है कि ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा ने बोली का ड्रामा एक्यूरेट है।
तो यहाँ पर जो चीज है हर जगह एक्यूरेट है, लेकिन हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं कि एक्यूरेट है, इसके बावजूद भी हम लोग उसमें ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कई कमियां उसमें निकालते रहते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक भी मुरली में कहा कि कुछ तो बंदे ऐसे सियाणे हैं जो बाबा को भी सलाह देने लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक किसान आदमी पैदल कहीं जा रहा था। जब वो घर से निकला तो रास्ते में एक किसान की झोपड़ी मिली उसको, और उस झोपड़ी पे देखा एक कद्दू की बेल चढ़ी हुई है और उस पर 8-10 किलो का कद्दू लगा हुआ है। तो वो बोलता है, अरे देखो ये भगवान का प्लान ठीक नहीं है, एक इतनी पतली सी बेल जो खुद नहीं चढ़ सकती, खुद खड़ी नहीं हो सकती, उसमें 10 किलो का कद्दू लगा दिया, नहीं ये भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं। ऐसे बोल के आगे चला गया। जब आगे गया तो वहां पर देखता है कि बेल का पेड़ लगा हुआ, बेल होता है ना, बेल का पेड़ लगा हुआ। तो वो वहां पहुंचते पहुंचते थक भी गया था, प्यास भी लगी, तो उसने सोचा पानी पी के यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो पानी पिया और जैसे ही वो विश्राम करने लगा, विश्राम करने के लिए जमीन पे वहां बिछाया कुछ और लेट गया, तो ऊपर देखा कि बेल के पेड़ में इतने छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो वहां भी होता रहे, देखो यहाँ भी भगवान ने गलती कर दी, ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना मजबूत पेड़ है और इसमें इतने छोटे से फल लगाए, इसमें तो वो कद्दू होना चाहिए था वो। और ऐसे करते करते वो ऐसे लेटा हुआ था कि ऊपर से वो बेल का एक फल टूटा और उसके सर पे आके गिरा और वो बेहोश हो। तो वहां 1-2 लोग और बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा अरे बंदा बेहोश हो गया। तो उसको जो है पानी डाला, जगाया उसको, और जब वो जग गया तो उसको पता लगा मैं बेहोश क्यों हो गया। तो वहां वो बेल का फल जो है वो बगल में पड़ा हुआ था। उसने देखा कि जो अरे हाँ ये बेल का जो है फल मेरे सर पे लग गया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया। तब उसको याद आया, अरे अगर वो कद्दू पर होता कहीं तो इतना बड़ा, अगर एक कद्दू जितना फल होता और वो मेरे ऊपर गिरता तो क्या होता, तो उसमें मर। अगर एक कद्दू जितना फल होता और वो मेरे ऊपर गिरता तो क्या होता, तो उसमें मर जाता। तब उसको समझ नहीं भगवान का प्लानिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। तब उसको लगा कि हाँ भगवान का प्लानिंग ठीक है। तो ऐसे ड्रामा एक्यूरेट है, हमें उसमें क्यों क्या नहीं करना, ये यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए, नहीं, जो चीज है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, परमात्मा के नियम के अनुसार सब बननी। तीसरा ड्रामा कल्याणकारी। जो भी बाबा कहता है कि जो संगम युग की हर सीन में हर ब्राह्मण आत्मा का सदा ही कल्याण है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए ही है, इसमें हमारा कहीं ना कहीं कल्याण समाया हुआ है। वो हो सकता है वो कल्याण हमें आज न दिखाई पड़ रहा हो, उसका बाद में हमें पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं कल्याण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, अब इसमें क्या कल्याण है। तो बाबा कहता है बच्चे उसमें भी कल्याण है, हो सकता है एक्सीडेंट में तुम मर भी सकते थे, लेकिन चलो जिंदा बच गए, पैर ही टूटा है, तो उसमें भी कल्याण है। चौथी टांग जो ड्रामा की वो है ड्रामा न्यायकारी। तो न्यायकारी मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर हमें मिल रहा है, कभी हमें जैसे कोई दुख मिलता है, दुख आता है हमारे जीवन में, तो हम भगवान पर उंगली उठाना करने शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो जो है ना भगवान ने हमें दुख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो वो। तो ड्रामा बिल्कुल न्यायकारी है, जो हमने पीछे किया है उसी का रिटर्न हमें यहाँ पर मिला है, इसीलिए ड्रामा न्यायकारी है। तो ये ड्रामा की 4 चीजें हमें अगर हम गहराई से इसको समझ ले तो हम क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, और क्यों क्या के क्वेश्चन में अगर नहीं जाएंगे तो वो चिंताओं की लकीरें हमारे चेहरे पर नहीं आएंगी और हम सदा खुश रह सकते हैं, जो बाबा ने हमें कहा है। ओम शांति।